नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे हिंदू धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म का ऐतिहासिक साहित्य रामायण। रामायण संस्कृत रामायणम राम आयनम, शाब्दिक अर्थ राम की जीवन यात्रा, वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है जिसमें श्री राम की गाथा है। इसे आदिकाव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि भी कहा जाता है। संस्कृत साहित्य परंपरा में रामायण और महाभारत को इतिहास कहा गया है और दोनों सनातन संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ है। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। इसमें कुल लगभग 24,000 श्लोक हैं। 7वां उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। तत्वमार्तंड में भी उत्तरकांड को प्रक्षिप्त माना गया है। उसके बाद की संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य पर इस महाकाव्य का बहुत अधिक प्रभाव है तथा रामकथा को लेकर अनेकों रामायण रचे गए। लेखक वाल्मीकि जी। लेखक परिचय। अन्य नाम आदिकवि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, योगर्षि। संबंध हिंदू देवता, शास्त्र, रामायण, योग वासिष्ठ, अक्षरलक्ष्य के रचनाकार। त्योहार वाल्मीकि प्रकट दिवस। वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं जो आदिकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। 1 उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। 2 महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। रामायण एक महाकाव्य है जो कि श्री राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य व कर्तव्य से परिचित करवाता है। आदिकवि शब्द आदि और कवि के मेल से बना है। आदि का अर्थ होता है प्रथम और कवि का अर्थ होता है काव्य का रचयिता। वाल्मीकि ने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य की रचना की थी जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम संस्कृत महाकाव्य की रचना करने के कारण वाल्मीकि आदिकवि कहलाए। वाल्मीकि आदिकवि थे। रचनाकाल मान्यतानुसार रामायण का समय त्रेतायुग का माना जाता है। गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती प्रभृति संतों के अनुसार श्री राम अवतार श्वेतवाराह कल्प के 7वें वैवस्वत मनवंतर के 24वें त्रेता युग में हुआ था, जिसके अनुसार श्री रामचंद्र जी का काल लगभग 2.25 करोड़ वर्ष पूर्व का है। इसके संदर्भ में विचार पीयूष, भुषुंडी रामायण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, वायु पुराण, संजीवनी रामायण एवं पुराणों प्रमाण दिया जाता है। इस महाकाव्य के ऐतिहासिक विकास और संरचनागत परतों को जानने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। आधुनिक विद्वान इसका रचनाकाल 7वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। कुछ विद्वान तो इसे 3री शताब्दी तक की रचना मानते हैं। कुछ भारतीय कहते हैं कि यह 600 ईपू से पहले लिखा गया। उसके पीछे तर्क यह है कि महाभारत बौद्ध धर्म के बारे में मौन है, जबकि उसमें जैन, शैव, पाशुपत आदि अन्य परंपराओं का वर्णन है। महाभारत रामायण के पश्चात रचित है। रामायण गौतम बुद्ध के काल के पूर्व का होना चाहिए। भाषा शैली के अनुसार भी रामायण पाणिनि के समय से पहले का होना चाहिए। आगे हम जानेंगे रामायण में 7 कांड कौन कौन से हैं और सभी कांड का संक्षिप्त में विवरण। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। हमारा लक्ष्य सनातन को जागृत करना है। जय हिंदू धर्म, जय सनातन धर्म। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर यह जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचना है। इसके उपयोगकर्ता में सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की रहेगी।